प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ नई कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। पुराने समय की बात है कि पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत ही श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत ही लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका एक खास नाई बोलू ही काटता था। बोलू ये काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत ही गर्व था। पर बोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि जब भी वह राजा के बाल काटने जाता तो उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल ये थी कि बोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों ही तरफ दो छोटे छोटे सींग थे। ये बात सिर्फ राजा और उसका नाई बोलू ही जानता था। जब बोलू ने पहली बार ये नज़ारा देखा तो वह बचक्का होकर रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह किसी से नहीं करेगा। बोलू राजा से बोला कि महाराज, आप निश्चिंत रहें, आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित ही रहेगा। मैं किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने दूंगा। तो ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। तो उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है कि लोग उसका आदर और सत्कार करना बंद कर दें या फिर एक नए राजा की मांग करने लगें। इसलिए बोलू के वादे के बावजूद भी राजा ने उसे सख्त हदायत देते हुए कहा कि बोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सज़ा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। तो बोलू हजाम डर के मारे कांपने लगा और अपने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। बोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ बोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। तो एक दिन बोलू नाई राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में ही सोचता रहा। बोलू नाई का घर छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती हुई बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ बोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। बोलू को रहे रहे का राजा के सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक ही वह उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वाह, जवाब नहीं है मेरे दिमाग का भी। और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता ही सकता हूँ राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब ये रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता है। पेड़ तो बोल भी नहीं सकता और इस तरह से किसी और को इस बात का
पता चलने का भी डर नहीं है। पेड़ के पास ये भेद हमेशा भेद ही रहेगा और मैं इस बोझ से भी मुक्त हो जाऊंगा। तो भोलू ने ऐसा निश्चय किया और ज़ोर से बोला कि ऐ पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा जो धर्मराज हैं उनके सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, 2 सींग हैं। इतना कहकर भोलू नाई बेतहाशा हंसने लगा। ये भयंकर भेद आखिरकार खुल ही गया। भोलू नाई आज बहुत खुश था। उसके पेट का भार जो हल्का हो गया था, तो उसके बाद वह आराम से घर पर पहुंचा और अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में आया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। वह सोचने लगा कि इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत ही शानदार है और इसका ढोल बड़ा ही अच्छा बनेगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले कारीगर के हाथों बेच दी और उस कारीगर ने उस लकड़ी से एक बहुत ही सुंदर ढोल तैयार किया। ढोल वाला खुश होकर बोला कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल ही बाज़ार में जाकर इसे अच्छे दामों पर बेच दूंगा। तो अगले ही दिन ढोल वाला बाज़ार में गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा ही सुरीला स्वर निकला और ढोल वाला उसकी आवाज़ सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला कि बाबू, ये ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे। तो धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई और लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। एक बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के। तारीफ़ सुनकर ढोल वाला और भी ज़ोर ज़ोर से ढोल को पीटने लगा। तो तभी उस ढोल में से एक अजीब सी आवाज़ आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक धक करने लगा। डम 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 ढोल बजा और ढोल से आवाज़ आने लगी, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। लोग वहाँ उजड़ खड़े हो गए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली कि वह भी बहुत हैरान और शर्मिंदा भी हुआ। आखिर एक ढोल ये सब कैसे बोलने लगा है। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर लोगों ने कितना ही मजाक उड़ाया, कितने ही ताने दिए और हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। तो जब राजा धर्मराज ने सुना तो वो बहुत ही दुखी हुआ, नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला कि उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। और राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष पेश कर दिया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। तो राजा ने गरजते हुए कहा कि बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए कि महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से ये ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे
बोल रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तो राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची है वह तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारा डरते हुए बोला कि जंगल के एक पेड़ से मिली है महाराज। तो तुम्हारी लकड़ी से बना हुआ ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरत में हूँ महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा और ना ही सुना है। अब राजा परेशान था कि आखिरकार लकड़ी कैसे बोलने लगी। तो राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने ये ठान ही लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही रहेगा। और वह सोचने लगा कि उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि ये भेद जानता है, और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर भी राजा ने एक बार भोलू नाई को बुला भेजा। तो भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, राजा अपने सैनिकों से बोला। तो भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। तो राजा ने कहा कि भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा ये भेद पता था। तुमने और किसे बताया है? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, डर से भोलू नाई कांपने लगा और बोला कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए ये बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू नाई रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि बोलते रहो। तो फिर क्या हुआ कि भोलू धीरे धीरे बोलने लगा। तो एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, मैं उस दिन आपके बाल ही काट कर घर को जा रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश कि मैं उनके बारे में किसी से बात कर सकता। तो आखिरकार मैं इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं एक पेड़ को ये राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान है। तो मुझे क्या मालूम था कि उसकी लकड़ी ही बोल उठेगी। अब समझा बुद्धिमान राजा ने ये पहेली बूझ ली और वह पेड़ कोई जादुई था, सुन और बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने हुए ढोल को जैसे ही पीटा गया तो वो बोलने लगा, और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में उसे कहा वही शब्द वह दोहराने लगा। तो जादुई ढोल की उलझन सुलझने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा और भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे हुए सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज एक बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। तो उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह पीछे मुड़ा और उनसे बोला कि मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। उन तीनों को अपने आप को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ,
तो राजा को नमन करते हुए वह बोले कि राजन, आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए हम शत शत धन्यवाद करते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान के दिमाग में कोई भी भेद ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। भेद को छुपाना किसी के वश में नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।